कल हमने कहां तक विचार रखी थी कि जब सुरती में सिमरन शुरू हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है जो सिमरन सुरत जोड़ने पर सुनाई देता है। बस अब सुर जोड़ने की जरूरत नहीं, चलता ही रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। पहले आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देता है, पर एक समय ऐसा आता है कि शोर मच जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। इस सहज अवस्था के बहुत करीब है, तीसरी स्टेज चल रही है, चौथी नहीं। सहज अवस्था की 4 स्टेज होती है, 4 लावे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। 4 पद हैं, चौथे पद में नहीं है, तीसरा पद है, चौथा पद तो मिलाप है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। सहज अवस्था में जब सहज अवस्था की तरफ इंसान बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि शोर मच जाता है। इतनी जोर से सिमरन चलता है कि बाहर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है। इंसान पहले बहुत आनंद लेता है, जो जिसे ये कृपा हो जाए गुरु नानक की, गुरु प्रसाद वर्त जाए, वो आनंद में चला जाता है। ये ऐसा आनंद है, संत अतर सिंह जी मुस्तफा वाले कहते हैं कि जो ज्ञान के परे है, जो लिखा नहीं जा सकता, जो अक्षरों में बयान नहीं किया जा सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे थे क्या, कहिए गूंगे को गुड़ खिला के पूछो कैसा है तो वो तो नाचेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोल के बता ही नहीं सकता क्या स्वाद आ रहा है। बस यही स्वाद है जो नहीं लिखा जा सकता, नहीं बयान किया जा सकता। बयान तभी कोई चीज की जा सकती कि ये चीज इस तरह से है, वो चीज ऐसी है, जब उसका कोई तुलना ही नहीं है तो कैसे एक्सप्लेन किया जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तीसरा पद है, चौथा भी नहीं। इंसान चुप रहना शुरू कर देता है, मिलना कम कर देता है, आनंद लेता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इससे घर वाले भी परेशान होते हैं, बाहर भी परेशान होते हैं लोग कि कैसा हो गया ये, पहला अच्छा खासा था, अब अहंकारी हो गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो किस खेल की किस अवस्था में है हमें नहीं पता ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने कोई भी फैसला देने से पहले किसी के प्रति नहीं देना चाहिए, एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए, हमारा काम ही नहीं है। ये बहुत कीमती वचन है, कोई पर इस पर चलता नहीं। लोग एक बात सुनते हैं और अपना फैसला दे देते हैं यूट्यूब पे अपने कमेंट्स में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एक पक्ष सुनकर ही स्वामी विवेकानंद जी लिख के गए, कहते ये बात मान लो और कोई मेरी बात मानो या ना मानो। स्वामी विवेकानंद जी, उनकी आखिरी वचनों में से वचन है, जब तक 15 दिन किसी के साथ दिन रात ना रहो, 15 दिन किसी के साथ दिन रात ना रह लो, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत ही मत करो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। और हम तो एक दिन की बात नहीं, जिसको जानते भी नहीं उसके बारे में भी अपनी राय लिख देते हैं कि भैया ऐसा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने बात बताई और राय बना दी, हमें क्या पता कौन कैसे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किस अवस्था में विचर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों की संगत की, साथ संगत जी गुरु साहब जी कैजूरी में कह रहे हैं, इतना कड़वा बोलते हैं, इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, आप बोलोगे मुझे कभी इससे मिलना ही नहीं। वो जानबूझ के करते हैं ताकि लोग उनके पास ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि वो आनंद ले सके सिमरन का। बाबा नंद सिंह जी बार बार संगत के बीच में से 6-6 महीने गायब हो जाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने बाद की तो जंगल में मिलते थे, समाधि में ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढूंढती रहती थी संगत, कहाँ है, मिल जाते थे फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके वचन इतनी बार लिखे हुए आते कि बोलने का दिल नहीं करता, पर क्या करे, गुरु नानक का हुक्म है इसलिए बोलना पड़ता है। तब कहते, तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि बोलने का मन नहीं करता, गुरु के हुक्म से बोलते हैं, फिर भी मानते नहीं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने को कहो तो ये वचन लिखे हुए इस प्रकार से, किसी को नाम जपने को कहो तो उसकी माँ मर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी अवस्था जहाँ पर शोर मचा हुआ है, अभी आनंद ले रहे हैं, पर अब एक समय आ गया कि ये शोर बंद ही नहीं हो रहा। नाम का शोर है, नाम की धुन इतनी जोर से चल रही है कि आनंद है, पर अब ये धुन बंद ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते क्योंकि संतों की संगत प्राप्त नहीं होती। फिर गुरु कृपा करता है, कोई मिलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो यहाँ पर अहंकार कर जाए कि मैं कुछ बन गया हूँ,
तो उसे गुरु संतों की संगत नहीं देता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लो, बाबा मार नमसिंह जी के पास कोई आ रहा है, महापुरुष कहने लगे भाई इसे इसकी झोली नहीं भरनी है, क्योंकि अहंकार में आ रहा है, नित्यनेम बहुत है इसका। इस अहंकार में आ के जाते महापुरुष पूछेंगे मांग क्या मांगता है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी श्रद्धा नहीं बनने देनी, श्रद्धा तोड़नी है, तो दाल की कटोरी पर झगड़ा करने लगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो आकर चला गया कि ये तो कैसे संत है, जो दाल की कटोरी के लिए लड़ रहे सेवादार से कि दाल मैं खाऊंगा, दाल मैं खाऊंगा। भाव श्रद्धा नहीं बनने दी। क्यों नहीं बनने दी? अहंकार है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस पूरी प्रक्रिया में दास ने कल भी कही थी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी प्रक्रिया में, अगर मन में एक बार भी ये बात आ गई कि ये मैं कर रहा हूं, तो ये हो रहा है, अवस्था बन रही है, मैंने ये अवस्था पाली, वहीं पर ही रुक जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि नीचे भी गिर सकती है, आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर इंसान जब अवस्था गिरती है, गुरु के आगे रोता है, तो गुरु तरस करके फिर संतों की संगत बख्शता है। संतों की संगत के बिना, पूर्ण संतों की संगत के बिना बात बन ही नहीं सकती। ये लिखा के ले लो, मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे कि बिना संतों की संगत के मैं इस अवस्था को पालूं, हो ही नहीं सकता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये वड्याई दी है अपने संतों को, उसने वड्याई दी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी बाबा नंद सिंह जी के पास आते थे रास्ता पूछने, क्योंकि आवाज आती थी जाओ इनके पास। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हर समय के कोई संत होते हैं, एक समय के, अगर कोई कमाई कर रहा होता है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए आवाज आती है जा इसके पास, क्योंकि वो अकेला बैठ के भक्ति कर रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, रो रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऋषि ने बहुत तप किया, छोटी सी बात बता के आगे बढ़ेगा। बहुत तप किया, बात नहीं बनी। आखिर में आवाज आई बाबा नंद सिंह जी, एक छवि प्रकट हुई, उसने देखा बाबा नंद सिंह जी के दर्शन, चल पड़ा। तो भाव नानक सर पहुंचा, बाबा नंद सिंह जी भोरे में जमीन में भोरा करके वहां पे बाबा जी बैठे, महापुरुष बैठा करते थे। उसकी वजह ये नहीं कि भोरा बना के बैठने लग जाओ, उसकी वजह पुराने जमाने में एक अलग बात होती थी कि एसी वगैरह होते नहीं थी, गर्मी बहुत होती थी, जमीन के नीचे ठंडक होती थी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आवाज शोर अंदर जाता नहीं था, मन जुड़ जाता था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवादार के पास आके कहने लगा वो ऋषि कि मुझे बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने हैं। कहने लगे अभी तो समय बाहर आने का, बैठ जाओ। तो ऋषि ने अपनी खड़ाऊ वहां उतारी और पेड़ के नीचे बैठ गया। बाबा नंद सिंह जी भोरे से बाहर आए, ऋषि की तरफ देखा, लाइन लगी हुई लोगों के मिलने की, बड़े बड़े राजे महाराजे लाइन में खड़े मिलने के लिए बाबा नंद सिंह जी को। बाबा नंद सिंह जी की इतनी ऊंची अवस्था, और बाबा नंद सिंह जी ने क्या किया, उस ऋषि की खड़ाऊ उठाई, अपने माथे पे लगाई और रख के चले गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो ऋषि रो पड़ा, कोई सवाल ना उसने किया ना कोई जवाब बाबा नंद सिंह जी ने दिया, और ऋषि खड़ाऊ पहनकर माथा टेक के चला गया। किसी ने पूछा भाई तुमने सवाल पूछा नहीं, कहने लगे बिना पूछे ही जवाब दे दिया उन्होंने। एक ही चीज की कमी है जिसकी वजह से प्राप्ति नहीं हुई, अहंकार। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मन में ये सोच के आया था कि इनके आगे झुकूंगा कि ये पहले झुकेंगे कि मैं पहले झुकूंगा, कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने अहंकार की वजह से मुझे प्राप्ति नहीं हुई, ये आज मुझे ज्ञान हो गया। उन्होंने ज्ञान दे दिया, अगर प्राप्ति करनी है तो ये विनम्रता ला। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कोई भी आप नाम जपने बढ़ते हो आगे, ऑटोमेटिक सिस्टम है निरंकार का, आपको कोई ना कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, बशर्ते मन में विनम्रता हो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसके बाद क्या होता है, बड़ी कमाल की घटना है। अब ये शोर बंद नहीं हो रहा। संत अतर सिंह जी मस्तुआ ने उसे ज्ञान दिया गुरुमुख को, भाई शोर बंद हो जाएगा, थोड़ा समय और सहन कर ले। ये एक फेस है, इसको आनंद ले ले, चाहे शोर है, ये शोर नाम का है, बंद होगा। समय आया, बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, बंद हो गया, नाम चलना ही बंद हो गया। अब आनंद है, आनंद में बैठा है। आओ, एकदम आनंद है, मन आनंद में लीन है, पर कोई नाम नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना इस बात को। आनंद है, मन आनंद में है,
खुशी में है, खेड़े में है, चाव में है, एक अलग सा आनंद चल रहा है, पर नाम नहीं चल रहा, नाम चल ही नहीं रहा, परेशान हो गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर कई घबरा जाते हैं इस अवस्था में आके, उन्हें ये लगता है कि हमारा नाम बंद हो गया, हमारी स्तर गिर गया, हमारी अवस्था गिर गई, मन नहीं जुड़ रहा। उन्हें ऐसे लगने लग जाता है क्योंकि आदत पड़ी है ना कि नाम जपना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सालों की मेहनत है कि नाम जपना है, नाम जपना है, नाम जपना है, नाम सुरती से जोड़ना है, नाम हृदय में चल रहा है, नाम परा में चल रहा है, अब नाम आगे बढ़ रहा है, अब 10वें द्वार भी हो गया, सब हो गया, अब यहाँ पहुँचने के बाद नाम बंद हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी लग रहा है डर कि मुझसे कोई भूल हो गई, और ये पहुंचे गुरुमुख भागकर बाबा नंद सिंह जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता मिल रहा है, बाबा नंद सिंह जी के पास जाके सारी विथिया बताई कि जोर से सिमरन चल रहा था, अब नाम बंद हो गया है, मेरी अवस्था गिर गई। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे नहीं गुरुमुखो, इस अडोल अवस्था, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो मेहनत की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद है ना? कहने का आनंद बहुत है, पर सिमरन नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे कभी अब ऐसे होगा, आनंद आएगा, कभी सिमरन सुरत में शुरू हो जाएगा। अभी सुरत जोड़नी पड़ेगी पहले जैसे पहली अवस्था थी ना कि ध्यान दो सुरत में तो चलेगा, कभी वो अवस्था आएगी, कभी ये अवस्था आएगी, बीच की सारी अवस्था गायब। वो कहने लगा ऐसा क्यों? बाबा नंद सिंह जी ने समझाया डिटेल में। सारी मेहनत करके अब मेहनत खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एग्जाम्पल दिया कि फल खा रहे हैं तो फल का रस आता है, अब फल खाने की मेहनत नहीं है पर फल का रस आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नाम जपने की मेहनत नहीं रही पर नाम का आनंद आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात पकड़ में आ रही है? फल खाओ तो फल का रस आता है, फल खाने में मेहनत है ना, छिलो काटो फिर उसको चबाओ। अब ना चबाना है ना खाना है, कोई मेहनत नहीं है, ना तोड़ना है ना लाना है, अब बस फल का रस मुंह में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम जपने की जितनी भी अवस्थाएं थी सब पार करके अब नाम जपना बंद। अब ये अवस्था जो होती है बाबा नंद सिंह जी ने समझाया बड़ी डिटेल में। कहने लगे जब तक सुरती में नाम चलता है और जब तक ये वाली अवस्था है, जोर से नाम चल रहा है, सुरती में चल रहा है, तब तक परमात्मा से मिलाप नहीं होता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा और परमात्मा में दूरी बनी रहती है। बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को। जब तक नाम सुरती में चल रहा है आत्मा और परमात्मा की दूरी बनी रहती है। जिस दिन सिमरन बंद हो गया आत्मा परमात्मा एक हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये सवाल पूछा गुरुमुख ने, ये कैसे हो सकता है कि जहां परमात्मा से मेल हो नाम बंद हो जाए? नाम ने तो परमात्मा से मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह ने समझाया कि जब लोहे को लोहे से जोड़ते हैं, बड़ी ध्यान से समझना, जब लोहे को लोहे से जोड़ते हैं तो वेल्डिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग रोड का काम है लोहे को लोहे से जोड़ देना, लोहा एक हो गया, वेल्डिंग रोड गायब हो गई, वेल्डिंग रोड पिघल के साथ मिल गई, गायब हो गई। अब लोहा लोहे से जुड़ गया, लोहा एक हो गया है। सिमरन का काम इतना था, माध्यम था सिमरन, जो सारी प्रक्रिया थी सिमरन नाम, ये माध्यम है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। जब ये आत्मा को परमात्मा से मिला देती है, आनंद की अवस्था प्राप्त, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, वहां पर सिमरन बंद हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सिमरन नहीं है, अब बस आनंद ही आनंद है। ये अवस्था वो चौथे पद में मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आगे यही अवस्था आएगी, उसे समझाया। कितनी गहरी बात है साथ संगत जी, हमारी समझ के बाहर तो है, मैं मानता हूँ, मेरी समझ के भी बाहर है, पर गुरु नानक मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास रखना, ये मेहर करेगा। अगर उसने ये प्रकरण बुलवाया है तो किसी को रास्ता मिलना होगा। सहज आनंद आखिर अवस्था है ये। जब मिलाप हो जाए सिमरन खत्म, घालना खत्म, नाम जपना खत्म, अभी विश्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राम की शरण में आ गए, अब नाम की शरण में आ गए, अब आत्मा परमात्मा का मेल हो गया है, अब सिर्फ आनंद है। द हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट कहा गया है इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमानंद जिसे कहते हैं, परम आनंद की स्थिति, ये सहज अवस्था है।
और इसके गुण क्या है, ये कमाल है। इसमें आदमी सुख दुख एक समान हो जाता है, प्रॉफिट लॉस एक समान हो जाता है, मान अपमान इससे ऊपर उठ जाता है। इंसान की सुर्त परमात्मा से मिल गई ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अष्टावक्र जब राज दरबार में गए राजा जनक के, तो वहां पर बंदी नाम का एक बहुत बड़ा महाज्ञानी था, जिसने अष्टावक्र को देख के, पहले तो आपको सारी घटना पता है, शॉर्ट में बता दे, सारे मंत्री हंसने लग गए, क्योंकि राजा जनक ने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान कौन देगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, जो मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा मैं उसे अपना गुरु धारण कर लूंगा। अष्टावक्र पहुंच गए राज दरबार, सब देख के हंसने लग गए। तो अष्टावक्र वापस जाने लगा, तो राजा ने कहा कि वापस क्यों जा रहे हो? कहने लगा मुझे क्या पता था, मुझे लगा यहाँ पर ज्ञानियों की सभा है, यहाँ पर तो चमड़े के व्यापारियों की सभा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहने लगे ये मेरा शरीर देखकर हंस रहे हैं, मेरा चमड़ा देखकर। क्योंकि अष्टावक्र जब चलते थे ना, शरीर में 8 बल पड़ते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 8 बल पड़ते थे। इसके पीछे भी एक घटना है, क्यों पड़ते थे? कर्म करते वक्त डरना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो पहले बाद में लेंगे। तो जब चुप कर गए, कहने लगे इन्होंने मेरी आत्मा नहीं देखी, इन्होंने मेरा ज्ञान नहीं देखा, इन्होंने मेरा शरीर देखा और हंसने लग गए। तो चमड़े के व्यापारी तो हैं सारे, तो चुप कर गए। तो वहां का जो बंदी था, बंदी भाव, उसका नाम था बंदी, महाज्ञानी। उसने कुछ सवाल किया अष्टावक्र से, अष्टावक्र जी ने सवाल के जवाब देकर उसे चुप करा दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे ऐसे जवाब दिए कि सारे ज्ञानी चुप करके कि इतना महाज्ञान। जब इतना ज्ञान दिखा, राजा जनक उठा अपने सिंहासन से, चरण पकड़ लिए कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अष्टावक्र ने कहा ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही मिल जाएगा, उसके बदले में क्या देगा? कहने लगे सब कुछ आपको दिया, तन मन धन सब आपका। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल तन नहीं, केवल मन नहीं, केवल धन नहीं, तीनों आपको दिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो। तो अष्टावक्र ने सर पे हाथ रख दिया, जो दास बात कहता है। अगर गुरु चाहे 1 सेकंड में दे दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पर इसके पीछे भी वजह होती है, ऐसे नहीं होता। महापुरुष समझाते थे, राजा जनक दही जमी हुई थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दही जमी हुई थी, सिर्फ लिड़कना था, मक्खन बाहर आ गया। दही जमाने में कई जन्म लग जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम का जाग लगा हुआ था, उसे कई जन्मों से नाम जपता था। सबसे बड़ा धर्मी राजा हुआ राजा जनक। वाणी में अगर किसी राजा की उस्तत की गई तो राजा जनक की। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन्हें सिमरन कियो विवेक, एक कड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भगत का दर्जा दिया है राजा जनक को। और राजा जनक की घटनाएं गुरु नानक देव जी के समय तक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बात ही अलग है। राजा जनक बहुत ही ऊंची अवस्था वाला हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब जब राजा जनक ने सर पे हाथ रखा, ब्रह्म ज्ञान हो गया, सहज अवस्था की प्राप्ति तत्काल हो गई। ये सवाल बंदियों ने किया, बंदी महाज्ञानी ने कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे प्राप्ति हो सकती है? कहने लगे दही जमा हुआ था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तैयारी हो चुकी थी इसकी, सिर्फ तन मन धन सौंपने की जरूरत थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए आप हमें सौंप दिया, हमने ज्ञान दे दिया। और राजा जनक कहता है कि गुरुजी आप राजगद्दी पे बैठो, मैं जंगल में जा रहा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं त्यागी होने जा रहा हूँ, मैं नाम का रस लूंगा जो आपने मुझे दिया है, अब मैं उस रस को पीना चाहता हूँ। अष्टावक्र ने कहा नहीं राजन, अब कोई फर्क नहीं पड़ता तू राजगद्दी में बैठे कि जंगल में बैठे, तेरे लिए एक समान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा अगर राजकोष में से धन खत्म हो जाए या बढ़ जाए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू सहज अवस्था को पा गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरा कोई अपमान करेगा या तेरा कोई सत्कार करे, क्योंकि तूने सहज अवस्था को पा लिया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो तेरा है ही नहीं, वो मेरा है मान अपमान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन तेरा है ही नहीं, तूने मुझे दे दिया, मैंने तुझे नौकर बनाकर राजगद्दी पे बिठा रहा हूँ, अब तेरा नहीं है। नुकसान तेरा नहीं, फायदा तेरा नहीं, मान अपमान तेरा नहीं, सुख दुख तेरा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तन मन धन जब मुझे दे दिया तो तेरे मन के सुख दुख मेरे, शरीर के सुख दुख मेरे, मान अपमान मेरा, धन का नुकसान फायदा मेरा, तेरा कुछ भी नहीं। तू नौकर बनकर राजगद्दी पर बैठ और सहज अवस्था का आनंद ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये ज्ञान है। जब तक मालिक बने बैठेंगे दुखी रहेंगे। अपने ही दुकान में नौकर बन के बैठ जाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मालिक को चिंता होती है, सैलरी देनी है, लाइट का बिल भरना है, ये होना है, ग्राहक नहीं आया। नौकर को चिंता होती है, आए नहीं आए, उसे अपनी सैलरी चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो बोलेगा सेठ जी मुझे पगार दो, समय हो गया, 1 तारीख हो गई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तुमने कितना कमाया मुझे कोई लेना देना नहीं। नौकर बन जाएंगे, टेंशन खत्म। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक मालिक हैं चिंता में बैठे रहेंगे। ये तो छोटी सी बात बीच में आ गई, पर अगर सहज अवस्था तक पहुंच गए, पहुंचना तो है ही, जब जिस दिन पहुंच गए। और मैं कहता हूँ सहज अवस्था तो बहुत दूर है। अगर दास ने पहले भी कहा था, देखिए कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि बाणी जोर जोर से पढ़ें कि बाणी सुन लिया करें पाठ लगा के। गुरु साहब जी फरमाते हैं, कहते पवित्र सुनते हैं पुनीत। जो पढ़ते हैं वो पवित्र है, पर जो सुनते हैं वो पुनीत है। कथा करना बड़ा आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, बोलने के लिए पूरी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। मैं इधर उधर ध्यान करके कुछ भी बोल सकता हूँ, पर सुनने वाले का ध्यान अगर हिला तो बात निकल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी में कहा है पवित्र 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 पुनीत। अगर कोई ध्यान से सुन ले, सुनने का फल 3 गुना ज्यादा है पाठ करने से, बशर्ते सुरत उसमें हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ध्यान सुनने में है 3 गुना फल है सुनने का करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सिर्फ इतना ही कर लिया ना गुरु नानक की मेहर से कि 5 मिनट 10 मिनट बैठकर सुन लिया, आहिस्ते आहिस्ते समय बढ़ता गया। पाठ जो कर रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। बाकी कृपा गुरु नानक की बरतेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधो राम शरण विश्राम। गुरु रामदास जी से सवाल किया था संगत ने कि 5-6 शब्द पढ़ते हैं रोज, कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज ऐसा ऐसा ना जाए। हमने मानो तो वो शब्द ला, वो शब्द है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका भाव क्या है? सहज अवस्था क्या है? गुरु रामदास जी ने वो शब्द उच्चारण किया उस वक्त। फिर बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी का शब्द समझाया, एक्सप्लेन किया, और फिर एक घटना सुनाई गुरु रामदास जी ने। सहज अवस्था किसे कहते हैं? सहज अवस्था का गुण क्या है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अब सहज अवस्था तक पहुंच गया जो, तो उसके बाद क्या होता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो हर घटना ही चमत्कार है फिर तो, क्योंकि कोई भेद ही नहीं रह गया ना। हर जन दे आत्मा परमात्मा से मिल गई। हर जन दे एक है विचार की चिनाई। जलते उपजे तरंग जो जल ही बिखे समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हरि और हरि का जन एक हो गए, अब कोई दूसरा विचार ही नहीं है। आइए 2 पंक्तियां गा लेते हैं। राम शरण